आजो 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 चाचा जी आजो पूरे शहर में ठप्पा सारा पता है। जी नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल। दर्शक ऊना से आपके साथ लाइव जुड़े, जहां पर चुनाव पर चाय पर चर्चा यहां पर चल रही है। हालांकि लाइव टाइम्स टीवी द्वारा एक विशेष प्रोग्राम यहां पर ये शुरू किया गया है, जिसमें लोगों की हम राय भी लेते हैं। हालांकि किस प्रत्याशी का कितना पलड़ा भारी है, इसको लेकर भी जरूर बातचीत होगी। किस तरह के मुद्दे यहाँ पर हैं जिन्हें हल करवाने के लिए लोग चाहते हैं कि सांसद कैसा होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे जरूर यहाँ पर जानकारी हासिल करें। सर, पहले अपना नाम बताएं। राजेश दत्ता, दत्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? ऊना प्रॉपर। ऊना प्रॉपर। दत्ता जी, अगर बात करें तो सांसद की हम बात करते हैं तो किस तरह का सांसद होना चाहिए, क्या आप मानते हैं? सांसद जो विकास कराए, काम कराए, और वो तकरीबन करवा ही रहे हैं। अब किस किस तरह के मुद्दे यहाँ पर हैं, अगर देखा जाए तो कहाँ तक वो अभी तक के सांसद कामयाब रहे हैं? जैसे बीजेपी के जो अनुराग जी हैं, काफ़ी अच्छा काम करा रहे हैं। जैसे ट्रेनों का ले लो, अपना बलगटक पार्क का ले लो, हरोली में जो बन रहा, और पीजीआई ले लो, तो अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छे काम आप कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर युवा भी जुड़े हैं, नाम बताएं अपना। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है जी। भूपेंद्र जी, किस तरह आप सोचते हैं कि कौन किस तरह का सांसद होना चाहिए? दो प्रत्याशी आपके सामने यहाँ पर मैदान में हैं। जैसे दत्ता जी हमारे बहुत एल्डर हैं, हमें खुशी है उन्होंने भी बात की। तो प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ अपने इलाके का देखे, ना कि वो टीवियों में दिखे हमें और हमेशा बाहर दिखे। जैसे अनुराग जी हैं, हमारे सांसद हैं माननीय, वो हमेशा एक जुमला चला देते हैं कि मैं ऊना से लेकर हमीरपुर तक ट्रेन चलवाऊंगा, और हर बार 5 साल के बाद ऐसा ही हुआ है कि हमें सिर्फ बजट मिलता है कभी 1000 रुपया, कभी 1500 रुपया। हमारे ऊना की ट्रेन आज तक हमीरपुर नहीं पहुंच पाई। अब इस चीज़ के लिए इसको हम विकास बोलेंगे या क्या बोलेंगे, मुझे नहीं समझ आ रही। तो जिस तरह से ऊना तक ट्रेन आई हैं, उनको लेकर क्या मानते हैं आप? हाँ, उसके लिए उनकी पूरी सराहना है। अगर केंद्र सरकार के लिए मैं उसका धन्यवाद ही करता हूँ। दो प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं। भाजपा की तरफ से अनुराग ठाकुर लगातार 5वीं बार मैदान में है। सतपाल रायजादा को इस बार मैदान में उतारा है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, स्थानीय विधायक भी यहाँ के रहे हैं। किस तरह से दोनों के बीच का मुकाबला देखते हैं? मैं देखता हूँ इस मुकाबले को कि चेंज होना चाहिए। आप 4 बार एक विधायक को मतलब नहीं हो पा रहा अभी उनसे ना। चेंज होना चाहिए। ऊना का भी कोई विधायक ऊपर जाना चाहिए हमारा, जो हमें दिल्ली में रिप्रेजेंट कर पाए। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर जुड़े। जी, नाम बताएं। मेरा संदीप कशुना भाई। जी संदीप जी, मैं एक्चुअली इनके बात से सहमत नहीं हूँ। ये बोलते हैं कि वो जो यहाँ का MP इन्होंने दिया कैंडिडेट, हम उस बात से खुशी हमें कि हाँ ऊना वालों को दिया, ऊना वालों को इलाके का दिया है, लेकिन वो इस टाइप का आदमी नहीं है कि वो सेंटर तक प्रोवाइड कर सके। उनकी सिर्फ जो है कोई MLA शिप भी वो बड़ी मुश्किल से जीते थे। इन्होंने कैंडिडेट दिया, उस बात के लिए हम खुश हैं कि कांग्रेस वालों ने पार्टी के ने अच्छा काम किया, ऊना वाले को कैंडिडेट दिया। लेकिन वो जो मुद्दे उठाते हैं या उनका बोलने का ढंग है, वो सभी को पता है उनकी नेचर कैसी है। उस बात से हम सहमत नहीं है इनके साथ। चलिए, नेचर तो अपना अपना रहता है। नहीं, नेचर नहीं, उनकी कुछ आदतें ऐसी हैं जिस वजह से वो हर जगह दिखाई देते हैं, जो कि छोटे छोटे हैं, जो MLA थे, एक्स MLA बने हैं, उनके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि नहीं उठाने चाहिए उनको। इस वजह से अगर बात करें स्थानीय प्रत्याशी की बात हुई है, अनुराग हमीरपुर से आते हैं। हालांकि क्षेत्रवाद को हम बढ़ावा नहीं देते हैं। अनुराग भी अपने हैं, सतपाल रायजादा भी अपने हैं, क्योंकि इन दी ऑल वी आर ऑल इंडियंस, और सभी भारतवासी सभी भाई बहन हैं। तो स्थानीय प्रत्याशी की बात यहाँ पर आई है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि स्थानीय प्रत्याशी है तो स्थानीय प्रत्याशी को मौका मिलना चाहिए? स्थानीय प्रत्याशी का ये तो ठीक है, आप कह के नहीं देना चाहिए, लेकिन हम इस बात से भी सहमत नहीं है कि अनुराग ठाकुर जी ने कोई काम नहीं किया। ये जिस बात के लिए बोल रहे हैं कि उन्होंने हमीरपुर के लिए कि हमीरपुर को रेलवे लाइन लेके आसान नहीं है वहाँ पे पहुँचानी। ठीक है, एक पुल का मुद्दा उठाया होता, कितने टाइम से चला हुआ है वो मुद्दा, आप भी जानते फुटलैंड में, वो आज तक कवर नहीं हुआ है। ये भी यहाँ पे ट्रेन पहुँचाने कोई आसान काम नहीं है, उनके लिए वो काम करें, कोशिश करें और करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी की नीतियाँ ऐसी चलती हैं, तो हमें तो एयरपोर्ट की भी है इस बार आस कि शायद एयरपोर्ट भी आ जाए। दत्ता जी, किस तरह से देखते हैं दोनों प्रत्याशियों के बीच का मुकाबला? क्या आपको लगता है कि क्या होगा? इस बार अनुराग ही बाजी मारेंगे, अनुराग जी। हालांकि अगर देखा जाए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों इसी संसदीय क्षेत्र से हैं और पूरी ताकत दोनों ही नेताओं ने झोंकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बहुत एकजुट नजर आते हैं, जमीनी स्तर पर काम बहुत अच्छा हो रहा है। फिर भी कितना आपको लगता है कि कितना ये डोमिनेट हो पाएगा? बिल्कुल, मेरे हिसाब से अनुराग जी पिछली अपनी पूरी लीड कवर करेंगे,
4 लाख के करीब जाएंगे। लगता है कि 4 लाख के करीब जाएंगे। जाएंगे। विकास जी, क्या लगता है कि कितना कौन यहाँ पर बाजी मारने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है? देखिए वो तो नेचुरली बीजेपी जाएगी, उनका नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है उसके लिए, और अनुराग ठाकुर जी का तो जाएगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तो क्या यहाँ माना जाए कि जो वोट है वो मोदी के नाम पर? मोदी के नाम पे तो है ये वोट, ये तो कोई शक नहीं है। ऐसा क्या कारण मानते हैं कि मोदी के नाम पर? नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इंडिया में नहीं बड़े वर्ल्ड में फेमस है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अच्छी हमारी खुशकिस्मती है इंडिया वालों के लिए। भूपेंद्र, क्या लगता है आपको, किस तरह से मुकाबला देखते हैं? मुकाबला इस बार कड़ा जाने वाला है। कांग्रेस के बंदे भी उनको पूरी टक्कर देंगे। बाकी अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो उनके पास ज़्यादा मुद्दे हैं नहीं, मतलब हिंदू मुसलमान है, राम मंदिर है, उसके बाद ना 370 आ गई, मतलब कोई एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अगर उन्ना की बात किया जाए, अगर विकास हुआ है तो सिर्फ हुआ है बीजेपी ऑफिस का। आप जाके ऑफिस सभी ने देखा है, वो सिर्फ उस ऑफिस का विकास हुआ है और कोई विकास मुझे तो दिखाई नहीं देता। बाकी आप बताएं। बीजेपी ऑफिस का विकास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये शायद ऐनक लगा के देखे, पीछे ही बिल्डिंग बनी है 38 करोड़ की, हॉस्पिटल बना है और मदर चाइल्ड केयर वाला भी हॉस्पिटल बना है। तो ये बॉय स्कूल बना है, जो बिल्डिंग गिरने वाली थी वहाँ। तो अभी ऐनक इन्होंने लगा के देखनी, हमने थोड़ी लगानी है। विकास जी, संदीप जी सॉरी माफ कीजिएगा, विकास की बात हो रही है तो विकास बीजेपी ऑफिस का हुआ है, ये एक बड़ी बात है। नहीं, ये बात तो गलत है। देखो पीजीआई सैटेलाइट बहुत बड़ा अचीवमेंट है बात इंडिया उन्ना के लिए, उन्ना के हमीरपुर के लिए भी, कांगड़ा वासियों के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये तो इनकी सोच है, बड़ी नकारात्मक सोच है कि इनकी बड़ी छोटी सी सोच है कि इन्होंने यही देखा ही नहीं अभी तक विकास। निश्चित रूप से यहाँ पर चुनावी माहौल है तो बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आती हैं। हालांकि सभी दुकानदार भाई भाई आपस में रोज इकट्ठे बैठ के खाना भी शायद खाते हुए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन वैचारिक जो मतभेद रहता है वो कहीं ना कहीं भेद रहेगा। लेकिन उम्मीद हम यही करेंगे कि यही भाईचारा आपस में कायम रहना चाहिए। चर्चा चाय पे हो या फिर कोल्ड ड्रिंक पे भी। कुछ देर पहले जब हमने चाय पे चर्चा के लिए इन साथियों को यहाँ पर बुलाया तो इनका ये कहना था कि 44 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, अगर आप चाय पिलाएंगे भी तो हम नहीं पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पे चर्चा कर दीजिए। तो निश्चित रूप से ये सारी हल्की फुल्की बातों के बीच इसी तरह से टाइम निकलता रहे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद जी के साथ विशाल शांडिल्य। धन्यवाद।